यस मास्टर। मैं सभी ध्यानी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे जो ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हैं वो है ऋतु रानीवाला जी, जो फैजाबाद से हैं। और उनका ध्यान में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब 3-4 बरस का एक्सपीरियंस है। पहले भी आप लोगों के बीच में वो मैम आ चुकी हैं, तो आप दोबारा उन्हें मौका मिला तो दोबारा उनके ज्ञान का फायदा उठाइए मास्टर। और ऋतु रानीवाला मैम का तहे दिल से आप वेलकम कीजिए। तो आइए ऋतु रानीवाला मैम, आपको आपका मंच हैंड ओवर है। ओवर टू यू मैम। ऋतु रानीवाला। यस मैम, सुन पा रहे हो आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अच्छा मैम, ये बताइए, मैं म्यूजिक मैं शेयर करूंगी, आप शेयर करोगे? नहीं, मैं कर दूँ। आप करोगे? आप बताइए, जैसे आप ठीक समझे, जैसे आप कहेंगे मैं नहीं, वैसे। मुझे मुझे कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर आप करना चाहो आप कर लो, अदरवाइज मैं कर दूंगी। ठीक है, मेरा रेडी है, अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूँ। जी। मतलब म्यूजिक, यस। तो 30 मिनट्स का ध्यान कराना है सुमित्रा जी। हाँ जी मैम। ओके। और आपका जो टॉपिक मेरे ख्याल से लंबा ही होगा, ध्यान में बीमारियों का कैसे निदान किया जाए। टॉपिक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर आंसर्स आई थिंक ज्यादा टाइम ले लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके यस, लिए यहाँ पर। सबके जितना यस, टाइम यस। लगेगा इट्स ओके। यस मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, कैरी ऑन। थैंक यू सो मच। तो मैं करूँ, नमस्कार। मैं म्यूजिक म्यूजिक शेयर मैं करूँ या आप कर रहे हो? आप कर दीजिएगा। आप। ओके। ओके मैम, आप। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। महाअवतार बाबा जी टीम जो इतना बढ़िया काम कर रही है, इतने नए नए मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और नए नए टॉपिक के साथ, हर बार कुछ नया टॉपिक। और ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली, ये हमारी ही लाइफ से जुड़ा हुआ है। सारा ज्ञान जो है वो हमारे ही जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ही आज का एक जो कहूंगी कि ये मेरी अपनी खुद की एक्सपीरियंस भी है कि कैसे ध्यान से आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा मैंने अपनी कई बीमारियों को ठीक किया है। लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे जुड़ने के लिए, मुझे सुनने के लिए। और धन्यवाद करती हूँ सुमित्रा जी का, रंगास्वामी सर का। और अब आप लोग ध्यान के लिए बैठ जाएं पहले, और उसके बाद हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो हम आधा घंटे का ध्यान करेंगे, आनापानासती ध्यान। तो सभी लोग सुखासन में बैठ जाएं, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हैं। कोशिश करें आप बैक सपोर्ट ना लें, लेकिन यदि कोई है ऐसा जो बिना बैक सपोर्ट के डिस्कम्फर्ट है, तो आप हल्का सा पीछे कोई तकिया या कुशन लगा लीजिए और बिल्कुल आराम से बैठिएगा। पहले कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम बैक सपोर्ट ना लें। हाथों की उंगलियों को मिलाएंगे, अपने पैरों को लॉक कर लेंगे इस तरीके से। आप आलती पालती मार के बैठिए, पैरों को लंबा करके लटका कर जैसे भी बैठे, लेकिन आप थ्री लॉक पोस्चर लगाए। थ्री लॉक पोस्चर होता है हमारी, एक लॉक होता है, ये दूसरा लॉक होता है, और तीसरा लॉक होता है हमारी आंखों का। तो चश्मे हटा दीजिए। अब हम ध्यान में जा रहे हैं, यानी अंतर यात्रा पे जा रहे हैं, अपने भीतर की यात्रा पे। तो हम अपनी आंखें बंद करेंगे, इसके लिए हमें चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सब चश्मे हटा दीजिए और अपनी आंखों को बंद करिए कोमल कर। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और अपना पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर रखेंगे। सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
आन अपान सती ध्यान। ये ध्यान के द्वारा ही गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, और उसके बाद हमें हमारे सर ब्रह्मश्री पितामह पत्नी जी ने इस ध्यान के बारे में बताया, ताकि इस ध्यान के द्वारा हम भी स्वयं को जाने, उस आत्मज्ञान को प्राप्त करें और उस यात्रा पर जहां तक भी हमारा अंतिम लक्ष्य, वहां पर हम इन्हीं सांसों को पकड़कर उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। ये ध्यान बहुत सरल है, बहुत सहजता के साथ करना है। कोई भी प्राणायाम और सांसों के साथ कोई भी जोर नहीं लगाए। बिल्कुल जिस तरह से हम रोजमर्रा में अपनी सहज ध्यान सहज सांसों के साथ जुड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपनी सांसों। विचार आएंगे तो आने दीजिए, आप एक और विचार के साथ ना उलझें, अपने आप चले जाएं। जो भी विचार, जैसे भी विचार आ रहे हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, आने दीजिए। यदि हम उनको अपनी ऊर्जा ना दें, उन पर ध्यान ना दें, अपनी सांसों पर ही ध्यान देंगे, तो हम हमेशा वर्तमान पल में रहेंगे। जीवन के हर क्षण को आनंद से जीएं। ना बीते की फिक्र, ना आने की चिंता। सहज ध्यान, सहज ध्यान अपनी सांसों। जब तक हम ध्यान करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, शांत होकर बैठेंगे। हर एक सांस के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखें।
जाती सांसों के साथ बने रहिए। यही एकमात्र ध्यान है, आनापान सती ध्यान, जो व्यक्ति को संपूर्ण स्वस्थता देता है। ध्यान से हमारा तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ। सिर्फ अपने नेचुरल सांसों के साथ, प्राकृतिक सांसों के साथ जुड़े रहिए। हमारी सांसें ही हमारी फूलें। हमारी सांसें ही हमें मार्गदर्शन, हमें हमारे उस परम तत्व के साथ जो हमारा सत्य स्वरूप है। बाहर कितने ही भाग दौड़ कर ले दोस्तों, आंख बंद करते ही हमें वो शांति का एहसास, वो सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि ये ध्यान ही हमारी आत्मा का भोजन है। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हमारी आत्मा की शक्ति नहीं है। अपनी सांसों पर रखेंगे। अपनी सांसों की चौकीदारी करते रहिए दोस्तों। एक भी सांस आपके ध्यान से न जाए।
लास्ट 2 मिनट्स। कोई भी आंखें ना खोलिए, जब तक आंखें खोलने के लिए ना करें। हम धीरे धीरे ध्यान से वापस आए नीचे, सांसों के साथ ध्यान में बने। लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे हम ध्यान से वापस आएंगे। आप जिस जगह पर बैठे हो उस जगह को महसूस करना शुरू करें। जिस कमरे में बैठे हैं कमरे के टेम्परेचर को महसूस करेंगे। अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे धीरे धीरे। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और अपनी दोनों आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ध्यान में आपने जो भी ऊर्जा ली है तो अपनी आंखों अपने चेहरों के द्वारा धन्यवाद कीजिए आज के ध्यान के लिए अपने आप को मनुष्य पितामह कर दीजिए। सभी माँ फिजिकल माँ अपने माता पिता अपने गुरुजन
एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल लीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने आंखें खोल ली हैं, कंफर्टेबल है, कृपया जी म्यूजिक बंद कर दीजिए। तो आप अपना वीडियो खोल लीजिए। तो मैं भी आप लोगों को देख पाऊंगी, मुझे लगेगा कि कोई है यहाँ पर। सिर्फ नाम नहीं है, नाम रखने वाले भी हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। वाह, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग नहीं, क्योंकि हम सब ध्यान कर रहे हैं। आप लोग कितने टाइम से ध्यान से जुड़े हुए हैं? आप लोग हैंड रेस कीजिए, हम लोग इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है यहाँ से जाने की, मैं आप लोगों का पोटेंशियल देखूंगी कि आप कितनी देर तक यहाँ बैठ सकते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है यहाँ से जाने। तो अगर आप लोग बातचीत करेंगे तो ये सेशन बहुत मजेदार होगा, क्योंकि ध्यान ही इतना मजेदार है। ध्यान कोई सीरियस बात नहीं है। मास्टर हैंड रेस कीजिए और मैम से जो भी क्वेश्चन करना है पूछिए। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग ध्यान में कितने टाइम से बने हुए हैं? अभी जब से क्लास चालू मैम मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं अभी तो जब से क्लासेस चालू हुई तब से, और वैसे 1-1.5 साल से कर रहा हूँ मैम। ग्रेट। तो फिर आपके जी एक्सपीरियंसेस भी होंगे जब आप 1-1.5 साल से अगर रेगुलर कर रहे हैं, राइट? जी 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 जी। वेरी नाइस। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ध्यान से हमारे रोग कैसे ठीक होते हैं। रोग नहीं, ध्यान से तो हमारी पूरी लाइफ ही ठीक हो जाती है। एक्चुअली स्वास्थ्य जो है, हम पहले स्वास्थ्य के शब्द को समझेंगे। स्वास्थ्य का मतलब है स्वस्थ। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, राइट? हम सभी लाइफ में चाहते हैं कि भाई हम हमेशा हेल्दी रहें, और हम सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हमारे पास वेल्थ कम हो बट हेल्थ हमारी भरपूर होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें कुछ ऐसा फ्री का मिल जाए जिसके लिए हमें दवाइयों पे भी पैसा खर्च ना करना पड़े, तो देखिए हम अपना वेल्थ भी बचा रहे हैं और हमारी हेल्थ भी अपडेट रह रही है, तो हम बहुत बचत कर पाएंगे। क्योंकि इस ब्रह्मांड में भरपूर ऊर्जा है जो हमें फ्री में मिल रही है। और जब तक ध्यान नहीं पता था मुझे, तब तक तो आप कह लीजिए कितना हम दवाइयों पे पैसा खर्च कर रहे थे। तो फ्री की चीज की हमें ज्ञान भी नहीं है और हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं है, और डॉक्टरों के पास जाकर हम अपना पैसा खर्च करते हैं। तो चलिए, क्योंकि मैंने अपने आप को ध्यान से बहुत कुछ रोग मैंने ठीक करे हैं, जिसमें से मेरा 14 साल से मुझे थायराइड था, हाइपोथायरॉयडिज्म। उसके लिए मैं रेगुलर मेडिसिन खाती थी। मुझे स्किन इश्यूज थे, उसके लिए मैं मेडिसिन खाती थी रेगुलर। और हर हफ्ते मैं दवाइयां ऐसे खाती थी जैसे चॉकलेट और टॉफी खाते हैं। क्योंकि पता यही होता था कि अगर जरा सा भी पेन हो तो दवाई खा लो, जरा सा भी सर दर्द हो दवाई खा लो, कुछ भी हो रहा है दवाई खा लो, हर बात के लिए बस दवा खा लो। क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था। हमें ये पता था दिस इज द ओनली वे टू हील आवर सेल्फ, राइट? अपने आप को ठीक करने का एक ही डॉक्टर है कि भाई एक दवाई आप फटाफट खा लो, ताकि अगला घंटा खराब ना हो। तो पहले क्रोसिन खा लो ताकि हम जल्दी से ठीक हो जाए। अगर सर में जरा सी भी कह दिया कि मैं थोड़ा दुख रहा हूं, तो सबसे पहले आप डिस्प्रिन खा लीजिए, कुछ ऐसा खा लीजिए कि भाई तुम रेस्ट करो और दर्द ना देना मुझे। यानी कि हमने भरपूर कोशिश की होगी, और मुझे लगता है मुझसे बहुत सारे लोग एग्री करते होंगे, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करती थी। लेकिन आज करीब जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मेरी मोस्टली सारी दवाइयां बंद है। मैं दवाइयां बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और कभी कुछ ऐसा होता भी है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने आप को जानने की, समझने की कि इसका रीजन क्या है। तो आज का सेशन जब हम समझेंगे तो हम खुद समझेंगे कि कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं।
क्योंकि हम सब में वो शक्ति है, हम सब में वो ताकत है कि हम अपने आप को, हमारी बॉडी में itself वो पूरी पोटेंशियल है कि वो अपने आप को हील कर सकती है। और ये मैं नहीं कह रही, या सिर्फ ध्यान में करने वाले नहीं कह रहे हैं, ये हमारे साइंटिस्ट, हमारे रिसर्चर्स सब यही कहते हैं कि हमारी बॉडी में वो हीलिंग पावर है जो सेल्फ हीलिंग अपने आप कर सकती है, राइट। तो चलिए, आप में से कितने लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो देखा है? किसी ने देखा है स्पिरिचुअल रियलिटी का वीडियो? तो आज हम बस 5 मिनट का एक पहले वीडियो देखेंगे और फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है यतीश जी, आज आपके लिए मैं ये वीडियो चलाऊंगी सिर्फ 5 मिनट का। थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी लोग बुरा ना माने, मैं सबके लिए चला रही हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, हो रही है, पर अभी ब्लैक स्क्रीन ही आई है, कुछ आया हाँ नहीं हाँ। है। यस सर, यस मैम, नाउ इट्स ओके। मैम इसमें आवाज नहीं है क्या? आपको आवाज कम आ रही है? मैं बढ़ा देती आ नहीं आ ही रही है आ मैम। ही आ ही नहीं रही है मैम। हूँ। वॉल्यूम नहीं आ रही है? नहीं नहीं मैम, नहीं, नहीं आ रही, शुरू से ही नहीं है उसमें। इसमें आपको वॉल्यूम नहीं आ रही? जी जी मैम। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ, इसमें वॉल्यूम है। जस्ट अ मिनट, जस्ट आई थिंक वही। ठीक है, हाँ, मैं आपको शेयर करती हूँ दूसरी। आई थिंक उसमें कुछ इशू होगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ये लंबा वीडियो है, हम ध्यान से रिलेटेड ये पूरी जो भी वीडियो है पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम इसको आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी साउंड नहीं है मैम। आपको आवाज नहीं आ रही इसमें मैडम। इसमें भी नहीं आ रही क्या? यस जी यस जी यस, जी। इसमें भी आवाज नहीं आ रही। बट मेरी साइड से तो इसका, अच्छा, जस्ट मैम ऑनलाइन ये है तो मेरे को लिंक भेज दो इसका, मैं आपको इसका वो करूंगी, शेयर करूंगी, आवाज होगी उसमें। आप लिंक भेज दो मुझे।
हो गया मेरी साइड से ही कुछ गड़बड़ कर दी मैंने एक्चुअली। नहीं, वो आवाज का जो है ना, आवाज का टिक करना पड़ेगा, वॉइस का करना पड़ेगा आपको हाँ, टिक। हो गया मेरे से हो वो गया। मिस हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। यस, अब बताइएगा। कर दीजिए। यस गहरी सांस। यस मैम, आ यस रहा सर, है। यस। आवाज आ रही ओके, आ रही आ रही आ रही आ ठीक रही। है, वो मैं शेयर साउंड करना भूल थैंक गई। यू थैंक अब यू थैंक सभी यू। अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये सिर्फ आपके लिए है। इस पूरी सृष्टि के हम एक बहुत छोटे से कण हैं। हम सबकी एक ही खोज है, अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य, शक्ति। मतलब हर समय, हर हाल में सुख और शांति की कामना। ये पाने के लिए हर इंसान कड़ी मेहनत करता है, मगर क्या हम इसे पा सकते हैं? जी हां, ये हासिल की जा सकती है। ये सब तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और विश्व शक्ति को समझ लें। तो चलिए विश्व शक्ति की हम जानकारी लेते हैं। विश्व शक्ति पूरे विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। विश्व शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम अपने रोज के दिमागी कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शरीर के हर काम। ये थोड़ी सी शक्ति हमें सोते समय मिलती है, जो इन सब कामों के लिए काफी नहीं है। इसलिए हम थक जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। इससे हम शारीरिक और मानसिक झंझटों में फंस जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति मिलनी जरूरी है। विश्व शक्ति जरूरी है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए, हर काम और मौके से जूझने के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए और अंत में अपनी चेतना बढ़ाने के लिए। भरपूर विश्व शक्ति हमें केवल ध्यान से मिलती है। नींद अचेत ध्यान है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है।
छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपनी शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना और सोचना। ध्यान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देती हूँ ताकि हम, क्योंकि ध्यान की विधि हम जानते ही हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कर दें क्योंकि हम जो मेन पॉइंट देखना ध्यान चाहते के हैं वो लिए देखें। पहला काम है ठीक है मास्टर्स, फॉरवर्ड कर दूं क्या मैं इसको? यस मैम कर दीजिए। ओके। हाँ, थोड़ा ओके हम जो मेन पॉइंट समझना चाहते हैं। जी मैम। बंद करना होगा। विचारों का पीछा मत कीजिए। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहां तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारी पैदा करते हैं।
मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं, और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। जब ब्रह्म रंध्र में शक्ति बहने लगती है तो हमें सिर में और सारे शरीर में भारीपन लगने लगता है। जब शक्ति हमारे नलियों को साफ करने लगती है तो हमें उस हिस्से में खुजली या दर्द का आभास होता है। कभी कभी हमें भौतिक शरीर के कई हिस्सों में दर्द भी महसूस हो सकता है। इन दर्दों को दूर करने के लिए हमें दवा लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा ध्यान करने से ये दर्द दूर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा ज्यादा विश्व संजोने से हम सारी मानसिक और शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो ध्यान की अवस्था साधारण से तिगुनी जल्दी पहुंच जाती है। अब हम ये मालूम करेंगे कि पिरामिड और ओके फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी ये फर्स्ट, बहुत लोगों ने हो सकता है इस वीडियो को कई बार देखा हो, और इस वीडियो को देखने से आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम ध्यान क्यों करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी जरूर पूछिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा वो सब हम बाद में लेंगे, लेकिन हम जो भी ध्यान आज का हमारा यही टॉपिक है कि ध्यान से हमारी बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। तो पहले तो ये जाने कि ध्यान क्या है, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाया कि आप ध्यान को समझें कि ध्यान क्या है। ध्यान से पहले हमारे शरीर में रोग कैसे आते हैं, यानी कि जो अभी आपने देखी, तो मैं एक स्लाइड शो करूंगी। मैंने कुछ पिक्चर्स की स्लाइड बनाई है ताकि मैं आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू समझा पाऊं। विश्व मेरी पीपीटी शेयर हो जाए सुमित्रा जी, तो जरा बताइएगा मुझे। यस हो रहा मैम। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको शुरू से समझते हैं। जैसे मैंने इसमें अभी आपने देखा स्पिरिचुअल रियलिटी में कि हमारा जो नाड़ी मंडल है, हमारी जो एनर्जी बॉडी है, उसमें जो ये 72,000 नाड़ियां, आपने सुना होगा, कई मास्टर्स कहते हैं कि उसकी शुद्धि होती है। अभी आपने देखा वो जो पूरे जो नीले तंतु थे वो क्या थे, वो सारे वो हमारे वो नाड़ियां, वो नाड़ी मंडल है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। कोई भी डॉक्टर उनको आंखों से नहीं देख सकता क्योंकि वो हमारी एनर्जी बॉडी में है। तो हम इनको पहले समझते हैं कि ये पंचकोश, ये जो हमारी खुद की हमें जो आंखों से दिख रहा है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है, यानी कि इसे हम कहते हैं अन्नमय कोश। और इसके बाद जो और हमारी सटल लेयर्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो नाड़ी मंडल है या जो हमारे चक्रास हैं, तो ये कहाँ है, ये हमारी एनर्जी बॉडी में है। तो पहले हम 5 कोश को समझते हैं। पहला है हमारा अन्नमय कोश,
फिर है प्राणमय कोश, फिर है मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये फिजिकल बॉडी जो है, जिसको हम फूड देते हैं, हम जो भी खाना खा रहे हैं, ये आपकी फिजिकल बॉडी को स्ट्रेंथ दे रही है। लेकिन हमें वाइटलिटी कहाँ मिलती है? हमारी एनर्जी बॉडी में। और उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि हमें प्राण की जरूरत होती है। प्राण को आप ऑक्सीजन मत समझिएगा, प्राण है जो अभी आपने देखा कि कॉस्मिक एनर्जी जो सब जगह है। प्राण, प्राण जो सबको जीवन दे रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग हो, हर चीज को यहाँ पे जो वाइटलिटी जो दे रही है, जो एनर्जी है, तो ये कहाँ, क्या है, किससे मिल रही है? प्राण से। तो ऐसे ही हमारे शरीर में एक लेयर है जिसे कहते हैं प्राणमय कोश, और उसके बाद एक लेयर है हमारी मेंटल बॉडी, जहाँ पे हमारे इमोशंस हैं, जहाँ हमारी फीलिंग्स हैं, जहाँ हमारे आप समझिए कि हम क्या सोच रहे हैं, और हम अपनी एक क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। हमारे सेंसेस के थ्रू हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या है? मेंटल बॉडी में। ऐसे ही आपका एक नेक्स्ट है इंटेलेक्ट बॉडी। इंटेलेक्ट बॉडी क्या है? कि जिससे आपकी इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि वाला स्तर है, आप चीजों को आप समझने लग जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, अब आप राइट एंड रॉन्ग के फर्क को समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप इन लेयर्स को समझते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी जब आप हर चीज को बैलेंस करते हुए स्व में मिलते हैं, यानी स्व में स्थित होते हैं, वो है आपका ब्लिसफुल स्टेट, हैप्पीनेस, वो आपको जो बैलेंस रखती है। स्व में स्थित होना ही स्वस्थ होना है, यही हेल्थ है। कि आप एक इम्बैलेंस स्टेट से, आप एक अनहेल्दी स्टेट से अब आप हेल्थ की तरफ, हेल्थ क्या है? आप हील हो रहे हैं। हील किसको किया आपने? इम्बैलेंसेस को किया। जो इम्बैलेंस हमारी इन लेयर्स में आया, उसको हमने इम्बैलेंस किया, और हम एक उस स्टेट में अपने स्व में स्थित हुए, जहां पर हम बैलेंस को फील कर रहे हैं, ब्लिस को फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस को। तो जो स्वास्थ्य है, जो स्वस्थ है, वही आपको हैप्पीनेस देती है, राइट? तो देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको इस एक जो ये पिक्चर है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश की कि स्पिरिचुअल रियलिटी में अभी हमने आपको वही एनर्जी बॉडी दिखाई थी, कि जब हम वो प्राण ले रहे हैं, तो वो कहाँ जा रही है? आपकी एनर्जी बॉडी में। और जो आपने लाल हिस्सा देखा था उस एनर्जी बॉडी में, वो क्या था? वो ब्लॉकेजेस थे। ब्लॉकेज। वो ब्लॉकेजेस थे, जो लाल हिस्सा आपने देखा, वो ब्लॉकेजेस थे। तो जब आप, और उसमें आपने एक चीज और देखी कि कैसे आप जैसे जैसे विचार शून्य होते हैं, आपके विचार कम होते हैं। विचार कहाँ होते हैं? हमारी मेंटल बॉडी में, हमारे इमोशंस। तो आप हर वक्त किसी वजह से, या तो आपको पता भी नहीं चलता आपके अंदर कैसी थॉट्स हैं, क्योंकि आप 70-80 हजारों का तो पीछा नहीं करेंगे ना, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो आपके अंदर है, राइट? तो इस तरीके से जब हम ये देखते हैं अपने आप को, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, तो हम क्या देखना शुरू करते हैं कि हमारे तो कितने सारे विचार आ रहे हैं। सभी की एक ही क्वेश्चन होती है, मैडम विचार बहुत आते हैं, विचार कैसे बंद होंगे? विचारों को बंद नहीं करना है हमको, सिर्फ विचारों को देखना है। और यही धीरे धीरे हमें ये समझ में आता है कि हमारे विचार कैसे आ रहे हैं, यानी थॉट्स का पैटर्न कैसा है, नेगेटिव है या हम अच्छे विचारों वाले विचार में हैं। तो ओवरऑल ये आपके जो भी विचार हैं, विचार क्या है? ये एनर्जी है। आपका हर थॉट एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है, और वही एनर्जी आपकी बॉडी में रहती है, वो एक एनर्जी के रूप में। तो यदि हम कोई नकारात्मक विचार अपने अंदर लाते हैं, तो वो भी हमारे अंदर ही रहता है उस एनर्जी के रूप में। वही हमारे नाड़ी मंडल को अशुद्ध करता है, जो अभी आपने देखा। तो अगर हमें उसका शुद्धिकरण करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप ध्यान करके करेंगे। उसके लिए आपको दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप दवाई में, जो आप बॉडी में देख रहे हैं आगे, वो आप सिम्टम्स देखते हैं।
आप सिम्टम्स देखते हैं और सिम्टम्स को सप्रेस करने के लिए आप डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और आप उसको खाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाते हैं, तो आपको लगता है मैं ठीक हो गया, बट आपकी आपकी रूट कॉज तक वो डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके अंदर कैसी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर कैसे इमोशंस हैं, आपके अंदर कैसी थिंकिंग पैटर्न है, राइट। वो कोई डॉक्टर नहीं जानता है, वो सिर्फ आप जानते हैं। या ध्यान में जब आप बैठेंगे तब आप देखना शुरू करेंगे अपने आप को। तो इस तरह से जब हम वो प्राण अपने अंदर लेते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देती है, वो एक दिव्य चेतना जो अपने आप उन हिस्सों में पहुंचना शुरू करती है जहां पर उसको पहुंचने की जरूरत है, वो अपना काम अपने आप करती है। आपको नहीं कहना कि तुम इधर जाओ या उधर जाओ, वो धीरे धीरे सारा काम अपने आप करती है। तो आपको अपने विचार देखने शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे मेरा थॉट पैटर्न कैसा है, मैं कैसे सोच रही हूँ, मैं कैसे किस तरीके के अपने अंदर इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। धीरे धीरे जब हम इस तरीके की एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका इंटेलेक्ट, अब आप समझ पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, तो सही और गलत का आप निर्णय कर पाते हैं। तो अब आपका विज्ञानमय कोश जो है वो वहां तक आप पहुंच रहे हैं, वो जो सोर्स एनर्जी है। तो इस तरह से दोस्तों हम जो समझें कि ये ऊर्जा जो काम करती है वो सिर्फ आपकी एक बॉडी पे काम नहीं कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ हमें एनर्जी बॉडी पे काम कर रही है? नहीं, ये आपकी इमोशनल बॉडी पे काम कर रही है, आपकी मेंटल बॉडी पे काम कर रही है, आपकी हर बॉडी पे, हर लेयर पे ये काम करती है, और फिर उसका इफेक्ट आपको फिजिकल बॉडी पे दिखता है। अगर आपके मन के भाव जैसे होंगे, उसका इफेक्ट आपके फिजिकल बॉडी पे ही आएगा, देर सवेर, आज नहीं तो कल वो आएगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि जैसे आप कर्मास को अगर यहाँ पे लें तो वो क्या है, वो भी हमारा एक एक्शन है, एक एनर्जी है, राइट। हम जैसा थॉट क्रिएट करते हैं वैसे ही हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। तो धीरे धीरे अगर हम इन चीजों को समझेंगे कि अगर हर चीज एनर्जी है तो डेफिनेटली वो हमारे पास रिटर्न बैक आनी ही आनी है उसी रूप में। तो अगर हम अच्छे थॉट्स अपने अंदर, वो प्योरिटी, वो क्लीनिंग, वो सब चल रहा है और हम एक पॉजिटिविटी के साथ हैं, तो धीरे धीरे वो ही इफेक्ट आपकी बॉडी पर दिखना शुरू होगा। और अगर जो रोग आया है उसका कारण क्या है, वो रोग कहाँ पर है, कैसे है, तो इसमें बहुत अच्छा एक किताब है लुई एल हे की, यू कैन हील योर लाइफ। आप लोग जरूर उस किताब को पढ़िए, वो हर भाषा में वो किताब है। लुई एल हे ने अपना कैंसर हील किया, उन्होंने इसी तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन, और उन्होंने पूरा एनर्जी हीलिंग के थ्रू अपने आप को क्योर किया। उनको उनको जो है सर्वाइकल कैंसर था, तो उन्होंने अपने हर सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये पैटर्न को समझा कि आखिर कहाँ से इस प्रॉब्लम का जो डीप कोर इशू है वो कहाँ से, उन्होंने उस चीज को समझा, उसको रिलेट किया और उसको उस पे काम करके उन्होंने उस कैंसर को हील किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम बिना दवाइयों के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं अगर हम सही नॉलेज रखते हैं और हम ध्यान करते हैं। ध्यान अपना काम करती है, वो एक ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर करिए ताकि हम स्व को पहचाने, स्व को जाने, और हम अपने भीतर जैसे जैसे स्थित होते जाएंगे हम उस स्वास्थ्य को अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे। तो यू कैन हील योर लाइफ में उन्होंने हर जितनी भी बीमारियां हैं उस बीमारी का उन्होंने कारण भी वहां पर दिया है कि आपके अंदर कौन सा इमोशनल इम्बैलेंस है और आप इसको अफर्मेशंस के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग इस किताब को जरूर पढ़िएगा, आपको कभी भी मौका मिले। तो दोस्तों देखिए, हमारी लाइफ में जो मेन पार्ट है वो क्या है, हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया हो, राइट। हमारा इमोशंस सब कुछ अच्छे हो, हम हैप्पी हो, हम हमेशा एक अच्छी स्टेट में रहें, हमारे सोसाइटी में हमारे रिलेशंस अच्छे हों, सबके साथ हमारी फ्रेंडली
हमारे वर्क फील्ड में हम सब कुछ अच्छे से करें, जॉब में हमारा हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। यही हमारा एरियाज ऑफ लाइफ है, जहाँ हमारे मेंटल है, इमोशनल है, सोशल है, जहाँ हमारा वर्क है, फिजिकल है, और जहाँ हमारी स्पिरिचुअलिटी भी है। तो हम यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझेंगे कि कैसे ये आपको हर एरियाज ऑफ लाइफ में काम करती है। क्योंकि हम एक फिजिकल बॉडी में हैं, हम समाज में भी हैं, हम परिवार में भी हैं, हमें सब कुछ कैसे बैलेंस करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि आपको कहाँ पे कौन से इशू से डील करना पड़ता है और कैसे हम इन चीजों को बैलेंस करते हुए चलेंगे। हम ध्यान तो कर रहे हैं रेगुलर, ध्यान में आपको बेनिफिट्स भी होते हैं। ध्यान के क्या बेनिफिट्स हैं? ध्यान के बेनिफिट्स हैं कि आपका मन शांत है, आप अपने आप को देखना शुरू कर रहे हैं, आप दूसरों के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, आप जैसे जैसे आप अपने आप को पहचान रहे हैं वैसे वैसे आप दूसरों को भी एक स्पेस देकर उनको भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका कोऑर्डिनेशन जो रिलेशनशिप में है अब वो बेहतर होने लगता है। अब आपकी समझ जो है, आपका इंटेलेक्ट जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। आप राइट एंड रॉन्ग का फर्क करना समझ पा रहे हैं। तो हमारे अगर इमोशंस जो हैं, इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीप कोर में ये हमारे बेसिक इश्यूज होते हैं, जो हमारा थॉट पैटर्न है और जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता। आपने कई लोगों को देखा होगा जो बात करते करते रोने लगते हैं, या जो बात सुनते भी नहीं है उससे पहले गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा वो लोग क्यों करते हैं? आप में से कोई जवाब दे सकता है इस बात का? या आप में से किसी ने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है अपने आसपास या अपने साथ भी, कि किसी ने कुछ कहा और सडन हमने अपना एंगर शो कर दिया, सडन हम सुनते भी नहीं है उससे पहले हम बोल पड़ते हैं। मैम ये एक्चुअल में इमोशनल इम्बैलेंस होता है। वो अपने अंदर कोई ना कोई इमोशन दबा के बैठे होते हैं, तो वो उनको खुद को नहीं पता। तो वो जब कोई ट्रिगर मिलता है उसका, तो ट्रिगर में एकदम बाहर निकल आता है, उनको गुस्सा आता है। राइट। तो देखिए, अब ये जो है ना, उस व्यक्ति को पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही जिसके साथ भी हो रहा है वो अनअवेयर है, और वो जब तक समझेगा नहीं वो इसी पैटर्न के साथ अपनी जिंदगी को कितने आगे तक लेके जा सकता है। और यही इमोशनल इम्बैलेंस उसको कितनी बीमारियां उसके शरीर में लेकर आएंगी, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगी। क्योंकि ये हमारे जो इमोशंस हैं ये गलत नहीं है, इमोशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लीड आवर लाइफ। बट अगर हम इनको समझे कि हमें इन्हें बैलेंस कैसे करके चलना है, हम इनको समझे कि जो जैसे इमोशंस मेरे अंदर भी है वैसे दूसरों के साथ भी हैं, राइट। और ऐसा नहीं है कि मुझ में कुछ ज्यादा या कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन सभी में सेम होते हैं, बराबर ही होते हैं। गुस्सा उनको भी आता है, गुस्सा मुझे भी आता है, राइट। किसी के साथ भी सब कुछ हो सकता है। लेकिन द इम्पोर्टेंट इज दिस कि हाउ टू बैलेंस आर इमोशनल, जो हमारा जो ये इंटेलिजेंस है, इसको हम कैसे बैलेंस करके चले। क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी सारी चीजें, आप सोच सकते हैं कि उसका इफेक्ट सिर्फ हमारे फिजिकल बॉडी पर आएगा, हमारी पूरी एनर्जी बॉडी पर आता है, फिर हमारी फिजिकल बॉडी पे आता है। तो एक बुक है, एक फिजिसिस्ट हैं अमित गोस्वामी, उनकी किताब में वो लिखते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो स्पंज की तरह है, स्पंज। यानी कि आपकी ये जितनी लेयर जो कुछ भी ले रही है वो सारा सोक करके स्पंज की तरह ये फिजिकल बॉडी है जो आपको दिखा रही है। यानी जो भी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसे भी आपकी फीलिंग्स, इमोशंस हैं, वो सब आपके अंदर है, आपके एनर्जी बॉडी में है, आपके मेंटल बॉडी में है, इमोशनल बॉडी में है। और उसका पूरा इफेक्ट कहाँ जा रहा है? आपके फिजिकल बॉडी में, वो बीमारी के रूप में आता है अगर वो इम्बैलेंसेस हैं तो, राइट। और यही अगर हम इसको
वाइस वर्सा ऐसे समझे कि इसको हम पॉजिटिव ले लें कि हम सब कुछ अब बैलेंस करके चलते हैं, तो भी उसका इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पर ही दिखाई देगा। नाउ यू आर इन अ वेरी हेल्दी स्टेट, हैप्पी स्टेट, राइट। तो कहाँ पर है हमारी फिजिकल बॉडी में बीमारी आ कहाँ से रही है? वो हमारी सटल लेयर से आ रही है, राइट। वो हमारी उन लेयर से आ रही है कि हमारा थॉट पैटर्न कैसा है, हमारी खुद की सोच, हमारे खुद की इमोशंस, फीलिंग्स, हम दूसरों के लिए क्या फील कर रहे हैं। हम दूसरों के सामने तो बहुत अच्छा बन रहे हैं, बट अंदर ही अंदर हमारा कुछ और चल रहा है। तो ये सब जो है बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी बॉडी में रह जाती है। और फिर हम कहते हैं कि अरे हम तो बीमार हो गए, उन्होंने हमसे ऐसा बोल दिया, और हम उनकी वजह से बीमार हो गए, उन्होंने हमें गुस्सा दिला दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा। नहीं, वी हैव टू चेक आवर ओन इमोशंस और फीलिंग्स, ओन थॉट्स। तो यही स्टेबिलिटी जैसे जैसे हमारे अंदर आती जाएगी, आप उस ब्लिस तक पहुंचेंगे जहां पे आपका हैप्पी हेल्थ है, यानी कि आपकी वो स्वस्थता है। तो आपको ध्यान से क्या मिलता है? ध्यान से आपके रोग कैसे दूर होते हैं? ध्यान में हम आंखें बंद करके बैठते हैं, अपने विचारों को देखते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जितने भी नए जब आते हैं ध्यान में, जैसे मेरा भी यही प्रश्न होता था कि विचार कैसे कम हो, विचारों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि ध्यान वही है जो विचारों को कम करे। नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है, ध्यान करना भी नहीं है, सिर्फ ध्यान में बैठ जाना है। ध्यान इज नॉट अ काइंड ऑफ अ एक्शन, इट्स अ स्टेट। जस्ट आप बैठ जाइए, जो आ रहा है उसको आने दीजिए, क्योंकि ध्यान ही है जो आपको अवेयरनेस में लेकर जाता है, अवेयर बनाता है। अवेयर किसके लिए बनाता है? आपके थॉट पैटर्न के लिए अवेयर बनाता है, आपके इमोशंस के लिए आपको अवेयर बनाता है। धीरे धीरे आप देखना शुरू करते हैं, अपने आप को जानना शुरू करते हैं, और जब हमारी सेल्फ हीलिंग होती है तो उसका इफेक्ट आपको मिलता ही मिलता है। और वो मिलता है कि आपके जितने फिजिकल इश्यूज हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगते हैं। आपके वही ब्लॉकेजेस जो आपकी एनर्जी बॉडी में है, इन सारे रूपों में, वो धीरे 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 वो अपना वहां से खत्म होना शुरू होता है। तो वो आपकी अवेयरनेस काम कर रही है, वो ऊर्जा काम कर रही है आपकी उन सटल लेयर पे। और फिर आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में उसका बेनिफिट मिलता है। आपकी सोच अच्छी है, आपके इमोशंस बैलेंस हैं, आप सोसाइटी में हर स्थिति में आप बैलेंस हैं। किसी ने भी कुछ कह दिया, किसी ने भी कुछ बोल दिया, आप बैलेंस हैं, आपको इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अब आप अवेयर है कि आपकी मास्टरी अपने इमोशंस पे है, और हमें अपनी मास्टरी अपने इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे रखना सीखना है। और वो तभी होता है जब हम रीचेक करते हैं अपने थॉट पैटर्न को, अपने इमोशंस। इमोशंस तो एक एनर्जी है, एनर्जी इन मोशन इज इमोशन, तो उसको कुछ नहीं करना है, उसके हो जाने दीजिए, उसमें आप अपना टाइम नहीं लगाइएगा। बट जो भी समय देना है वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने के लिए देना है, उनके प्रति अवेयर होने के लिए देना है। तो ध्यान में अगर विचार आते हैं तो आने दीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि ये जितने विचारों का आपके सामने बवंडर आता है ना, धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। क्यों? अब आप अवेयर हो गए मैंने हैं। महसूस किया है कि हाँ विचार जी, आ रहे हैं बिल्कुल, ये धीरे धीरे कम होता है। अब आप हर विचार को खुद क्रिएट करते हैं। एक स्थिति बिल्कुल ऐसी सही। आएगी कि अब वो विचार भी आप क्रिएट करेंगे, और वो होता है आपके लिए एक मैजिकल विचार। बिकॉज यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी। आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने अपना विचार को क्रिएट करना सीख लिया। दैट थॉट इज एनर्जी एंड यू कैन चेंज द एनर्जी, so you can heal yourself and you can get the perfect health. आज मेरी स्लाइड्स थोड़े अटक रही हैं। प्रमोद जी बताइए, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? स्लाइड तो चल रही है मैम आपकी। अच्छा, हाँ, वो यस मैम।
मैम ये सेम एक्टिविटी हमारे साथ होती है, हम कैसे इस चीज को रिमूव करें मैम? हाँ, ये क्वेश्चंस हम थोड़ा अभी वो बताएंगी मैम। मैं आपको बस थोड़ी सी कुछ बेसिक्स चीजें बता रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी बढ़िया सी हेल्थ जो है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि अगर आप कुछ टिप्स समझ लें, तो मैं आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं बताऊंगी। मैं वो आपको बता रही हूँ जो मैंने खुद किया है, जिससे मैंने अपनी डिजीजेस ठीक करी हैं। जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनके थ्रू आपको बता रही हूँ कि कैसे मैंने अपने थॉट पैटर्न्स को देखा, उनको मैंने चेंज किया, उनको मैंने उन पैटर्न्स, क्योंकि मैं भी अनअवेयर थी। हम जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे ही हम चलते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या क्या चीजें अपने अंदर एडेप्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करना शुरू करते हैं, अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कहाँ पे चेंज करने की और शिफ्ट करने की जरूरत है, और वो आप करते हैं, क्योंकि वो अब एनर्जी जिससे आप कनेक्ट हुए हैं, उस डिवाइन एनर्जी से, उस कॉन्शियसनेस से जिसपे आपको ट्रस्ट है, वो अपना काम अपने आप करते हैं। तो बस आपको ट्रस्ट करना है, आपको सरेंडर करना है। इस ध्यान के लिए अपने आप को बैठाइए ताकि आप उस ब्लिस को जो है एक्सपीरियंस करें और आप अपनी बॉडी को हील कर पाएं और इन डिजीजेस से फ्री हो पाएं। तो देखिए, ये सारे बेनिफिट्स हैं कि कैसे मेडिटेशन से आप अपनी चीजों को ठीक करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पेन, जब मेरे ध्यान शुरू नहीं हुआ था, तब मेरी बॉडी में हर जगह पेन ही होता रहता था। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते थे, तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम हर हफ्ते डॉक्टर के पास भागती हो, इतना कौन डॉक्टर के पास जाता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अब बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। कभी बहुत इमरजेंसी केस हुई और मुझे अगर समझ में आ गया कि यहाँ अगर जरूरत है तो, अदरवाइज मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ। और हीलिंग टेक्निक्स बहुत अच्छी हैं जो हमारी नेचर ने दी है, वो है कि आप नेचर से कनेक्ट होइए, वाटर थेरेपी करिए। आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमारा नेचर सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपके फ्लावर्स आपको बहुत अच्छी रेमेडीज देते हैं, आपके पास इतने हर्ब्स हैं। बस थोड़ा सा पढ़िए, जो हमें पत्नी सर ने कहा है, स्वाध्याय कीजिए, तो अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने इमोशंस को ओपन करिए, मिस मत कीजिए। सज्जन संगत क्यों दिया है? ताकि आप बोलना सीखें, आप बात करना सीखें, क्योंकि ये सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में रुकते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, और वही बीमारियां क्रिएट करती हैं। तो जब मैंने अपनी जूम क्लास स्टार्ट की थी, मेडिटेशन सिखाने का मुझे अंदर से बड़ा वो आ रहा था कि मुझे सबको मेडिटेशन सिखाना है, क्योंकि मैंने अपने आप को हील किया है। और जैसे ही जिस दिन मैंने मेडिटेशन अपनी क्लास शुरू की थी, उस दिन से आज तक मैंने थायराइड की मेडिसिन नहीं खाई है, क्योंकि थायराइड जो है वो थ्रोट चक्रा से रिलेट करता है, और थ्रोट चक्रा आपके आपके एक्सप्रेशन के इम्बैलेंस को बताता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है। लेकिन यदि आप एक्सप्रेस करें सही तरीके से, मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्सा बिल्कुल निकल जाता था। मुझे लगता था ऐसे ही बात करना है, गुस्से में ही बात करो तो तुम्हारी बात मान ली जाएगी, राइट। मोस्टली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम यही बात सही तरीके से कहें तो भी बात मानी जा सकती है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बात हमेशा मानी ही जाए, तो हमें वो स्पेस देने की भी समझ होनी चाहिए। तो ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि जब मैंने अपनी जूम क्लास, क्योंकि जूम क्लास पे बोलना यानी कि अब मैं एक्सप्रेशन को समझ रही हूँ और मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो ये जो एनर्जी था, इसको ये बैलेंस हुआ, और उसके बाद मेरा थायराइड बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने जो मेरे सप्रेशंस थे उनको मैंने समझा और उन पर मैंने काम किया, और धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस रिमूव होते चले गए मेरी फिजिकल बॉडी से। ऐसे ही इमोशंस हैं, तो बहुत सारी लेडीज हैं, मोस्टली लेडीज जो बात भी नहीं कर पाती हैं और पहले रोना शुरू कर देती हैं। तो रोना गलत नहीं है, लेकिन उसका कारण है कि वो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनके, दे डोंट नो कि कैसे हम अपनी बात करें। इसीलिए ध्यान और स्वाध्याय हम सबको करना है, ताकि हम सही तरह से समझें कि कैसे वो एनर्जी हमारे साथ काम करती है। हम सब यहाँ स्वस्थ रहने के लिए आए हैं, हम यहाँ बीमार रहने के लिए हमने जन्म नहीं लिया है। हम यहाँ स्वस्थता के साथ आए हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं अगर हम
ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझे तो जैसे डर है, डर एक इमोशन है, राइट? लोग डरते हैं छोटी छोटी सी बात पे, अंधेरे से डर रहे हैं, किसी ने जोर से बोल दिया तो डर जाते हैं। बीमारी का बहुत बड़ा डर है कि क्योंकि बीमारी आ जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। मरने का जो लास्ट सबको डर लगता है, हर चीज का अंतिम डर क्या है? वो मृत्यु है। तो हमें पत्री सर ने क्या कहा कि यदि आप ये समझ लेते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो आपका वो डर जो है वो खत्म होता है। और आप डेफिनेटली, हम सबको एक दिन उस समय जाना ही है, हम सबको ये शरीर छोड़ के जाना है, लेकिन हम रेडी रहेंगे, अपने अपनी समझ से हम उस स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। तो दोस्तों, हमें जो ये बात समझने की कोशिश करनी है कि बीमारी क्यों आ रही है और बीमारी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। बीमारी भी आप एक एनर्जी मान लीजिए, राइट? बीमारी कैसे आई? एनर्जी ब्लॉकेज से। अब बीमारी कैसे हील होगी? वो भी एनर्जी से होगी, राइट? तो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग रेकी हीलिंग कर रहे हैं, ये वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ एनर्जी दे रहे हैं, बट हम खुद भी तो वही हीलिंग कर रहे हैं ना अपनी। वो पूरी एनर्जी हमें मिल रही है। अगर हम आंख बंद करके बैठते हैं, हमारे विचार धीरे धीरे कम होते हैं, अपने इमोशंस देखना शुरू करते हैं, अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके साथ सब काम करता है। आपका स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होती है, पेन कम होता है। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा था कि जब सफाई होनी शुरू होती है हमारे नाड़ियों की, तो हमारी वो सारी दबी हुई चीजें ऊपर आने लगती हैं। यानी कि दर्द बढ़ जाएगा, खुजली बढ़ जाएगी, सुई जैसी चुभनी शुरू हो जाएगी। जिनके जहां जहां दर्द है वो पहले बढ़ते हैं, लेकिन यही सफाई जब होनी खत्म हो जाती है, यानी अब वो स्मूथली निकल रहे हैं, वो ब्लॉकेजेस निकल गए, अब वहां पे जो आपका कॉस्मिक एनर्जी है वो आराम से फ्लो हो रही है, तो फिर आपको कोई पेन नहीं होगा। अब आप आराम से बिल्कुल सही तरीके से आपके अंदर वो ऊर्जा जो है वो अपना काम कर रही है। इस तरह से देखिए, ये इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि हेडेक होता है, नींद नहीं आती है, गुस्सा आ रहा है, किसी भी बात पे झुंझला जाएंगे, जरा सा कुछ बोलिए तो जो मोस्टली मतलब ये तो सभी के साथ है कि वाइफ ने कुछ बोला नहीं और हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया, या उल्टा ही समझ लीजिए। मतलब एक को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं दोनों बात कर रही हूँ, तो इसलिए इसको कोई वो ना लें, कोई पर्सनल ना समझे इसको। मैं तो एक आपको नॉर्मल सा एक एग्जांपल बता रही हूँ कि बस बोला नहीं और उन्होंने गुस्सा कर दिया। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सभी के इमोशंस हैं और उनको पता नहीं है कि उनका भी ये एक इम्बैलेंस स्टेट है, लेकिन अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे वो अवेयरनेस आने लगती है। तो अगर हम अनअवेयर होते हैं तो धीरे धीरे ये बढ़ के कहाँ स्थिति तक जाता है? डिप्रेशन में पहुंचता है, डिप्रेशन होने लगती है, लोग फिर डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं, छोटी छोटी सी चीजों की दवाइयां खानी पड़ती हैं उनको, और जो हमें एक सोर्स फ्री में सब कुछ दे रहे हैं वो हम लेने से जरा पीछे हट जाते हैं, क्योंकि फ्री पे हमें भरोसा नहीं है, और जो पैसे से जाएगा वो बेस्ट मिलेगा हमको, तो हम बेस्ट डॉक्टर ढूंढते हैं फिर। लेकिन जो ऊपर वाला जिसने जो खुद बेस्ट है, हमें उस पर फेथ नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें जो ध्यान करना है उससे इतना ही है कि हमें अपने लिए अवेयर होना है, अपने प्रति जागना है, अपने आप को जानना है, समझना है, तो वो सारी परेशानी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाए। आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रिलियन फोटोग्राफी से, ये क्रिलियन फोटोग्राफी एक जैसे एक टूल है, ऐसे मान लीजिए जैसे फोटोग्राफी करते हैं ऐसे ही एक सिस्टम है ये, जिसमें कि जो मेडिटेटर्स हैं उनका एक ऑरा चेक किया गया, और जो नॉन मेडिटेटर्स हैं उनका एक ऑरा चेक किया गया। तो देखिए दोनों में क्या है, जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उनकी ऑरा कैसी है? ब्रोकन है, ये एक बीमारी की ऑरा है। और जो मेडिटेट करते हैं उनकी ये सारी लेयर हेल्दी है, उनकी ये पूरी ऑरा आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से हेल्दी ऑरा बना हुआ है। तो इसीलिए हमें ये जो ध्यान है
ये हमें सब कुछ दे रहा है, ये हमें ज्ञान दे रहा है, ये हमें स्वयं को जानने के लिए वो मौका दे रहा है, अपने विचारों को समझने का मौका दे रहा है, अपनी भावनाओं को समझने का मौका दे रहा है, क्योंकि ये भावना ही है जो हमारे रिश्ते बनाते हैं। अगर यही इम्बैलेंस है तो आपके रिश्ते भी इम्बैलेंस होंगे, आपके समाज में आपका रहना करना ये भी इम्बैलेंस होगा। तो यानी कि हमें ये सारी चीज अगर समझ जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि सिर्फ ध्यान ही है जो आपको सब कुछ दे रहा है, सब कुछ। आपको सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठना है और ध्यान करना। तो अब अगर आप लोगों का कोई प्रश्न होगा, और हम बस 2 मिनट और लेंगे आपके, और उसके बाद हम आपके प्रश्न और उत्तर जो भी होंगे उस पे चलें। तो देखिए दोस्तों, हमने सारी बात अपनी, मैंने आपको जो भी आज का टॉपिक लिया है बिल्कुल अपने एक्सपीरियंसेस से बताया है, जहां मैंने काम किया है, मैंने बहुत मेहनत से काम करा है, और इसीलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि हमें अपने इमोशंस को, अपने मेंटल और अपनी इमोशनल हेल्थ पर ध्यान देना की जरूरत है। तो ताकि कोई अगर हमें अपमान भी करे तो भी हम दुखी ना हो जाएं, क्योंकि उससे भी हमारे फीलिंग डिस्टर्ब हो जाती हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया और हम बुरा मान जाते हैं, हम उसे अंदर तक रख के बैठे हैं, सालों साल अंदर तक रख के बैठे हुए हैं। क्यों बैठना है? रात को झाड़ दीजिए, उसको निकाल दीजिए अपने अंदर से। तो कुछ टेक्निक्स और हैं कि हम ग्रैटिट्यूड करें उस व्यक्ति के लिए जिससे हमें सीखने का मौका मिल रहा है, हम फॉरगिवनेस करें, हम क्षमा कर दें सबको। तो क्षमा जो है वो सबसे बड़ा टूल है अपने आप को हल्का करने के लिए। तो क्योंकि मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ एक लाइन, क्योंकि स्वामी महावीर जी जो कहते थे, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वही कर सकता है जो वीर है, वीरों का ही भूषण है, आभूषण है ये। जो वीर है वही क्षमा कर सकता है, कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। तो कभी कुछ ऐसा हो भी जाए तो क्षमा कर दीजिए और आगे बढ़िए। आपकी यात्रा सिर्फ कुछ समय की नहीं है, आपकी यात्रा बहुत लंबी है। तो आप ये सब लेट गो करिए, इसको अपने साथ लेकर मत चलिए, हल्का करिए अपने आप को, और अपने इंटेलेक्चुअल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। स्वाध्याय कीजिए, सज्जन सांगत्य कीजिए। जैसे जैसे आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आप हील होते जाएंगे, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उसका इफेक्ट आपकी फिजिकल बॉडी पर ही दिखाई देगा। आप अलग अलग स्क्रिप्चर्स पढ़िए, जैसे हमारे पत्री सर कहते हैं कि आप अलग अलग ऑथर्स की किताबें पढ़िए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, अपना इंटेलेक्ट बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सबको लगातार स्वाध्याय करते रहना चाहिए। अपनी सोशल हेल्थ पर हमें ध्यान देना है, सबके साथ घुलना मिलना है, हमको एक होकर रहना सीखना है। अपने घर में तो सब आराम से रहते हैं, आपकी असली लर्निंग जो है वो आपकी लोगों के बीच में रहने से होती है। आप जब लोगों के बीच में हैं, स्टेबल है, तो वो आपका सही मायने में रहना होता है। लेकिन अगर आपको उन लोगों के बीच में भी आपको लग रहा है अरे मुझे तो इन लोगों के साथ नहीं रहना, ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो वो वैसे नहीं है। एक्चुअली वो स्टेबिलिटी हमें अपने अंदर लानी है, वो चीज हमें अपने अंदर ढूंढ के बैलेंस करने की जरूरत है। हमें कंप्लेन और ब्लेम से बचना चाहिए। तो अगर हम अभी भी कंप्लेन और ब्लेम के मोड पर हैं, तो हमें देखने की जरूरत है कि अभी भी मुझे अपने भीतर क्या परिवर्तन करना है। और स्पिरिचुअल हेल्थ वो है जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आप जो हैं वो शरीर नहीं है, आप एक सोल है, यू आर अ स्पिरिट, यू आर पार्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। आप सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। तो जब आप इस फैक्ट को समझना शुरू करते हैं तो उससे आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ जो है वो बढ़ती है। तो हम हमेशा अपना सारा समय ध्यान देते हैं कि मैं ये खा लूं तो मेरा ये ऑर्गन हेल्दी हो जाएगा, मैं वो खा लूं तो मेरे ये सब अच्छे हो जाएंगे, मैं अपने बालों को ठीक कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं। लेकिन
इससे भी ज्यादा है कि आप अपने अपने उस आत्म स्वरूप को जाने, उसको समझें, वहां तक पहुंचे। वो आपकी स्पिरिचुअल है, खुद को जानना, खुद को समझना। तो जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे, जो हमने आपको दिखाया था पंचकोश में, कि जब आप उस लेयर तक पहुंच जाएंगे तो आप ब्लिस में होंगे, आप उस आनंद में होंगे। वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ होगी। तो हमें अपनी जो लाइफ में सबको बैलेंस करना है, सबको जानना है, सबको समझना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को ज्यादा पकड़ना नहीं है। हमारी लाइफ का ही नाम है सिर्फ बैलेंस करना। और पत्नी सर ने हमें यही कहा, सिर्फ बैलेंस करो सब कुछ, संसार को भी और निर्वाण को भी। संसार में ही निर्वाण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब सब कुछ यही है तो डेफिनेटली हम हैप्पीनेस और ब्लिस के साथ इस लाइफ को एंजॉय करते। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने अपनी कोशिश की है आपको कि कैसे ध्यान से हमारे रोग ठीक होते हैं, अगर हम सिर्फ अपने आप को जाने, अपने आप को समझें, तो हम अपने ऊपर सारे काम करके अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। यस मास्टर, अब अपने सवाल जो भी पूछना चाहे पूछिए मैम से। यस मीना जी, कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना, वीडियो तो ऑफ भी कर लीजिएगा। मैम नमस्ते। हेलो मैम, आत्मा वंदन। हाँ जी मीना जी। हाँ, वो हेल्थ ठीक करने के लिए कितने घंटे ध्यान करना पड़ेगा? देखिए, नॉर्मल अगर जब हम शुरुआत करते हैं ध्यान की, तो आप जितनी उम्र है उतना कर सकते हैं शुरुआत में। लेकिन यदि कोई हेल्थ इश्यू को ठीक करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने का मतलब ही है कि आप अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा वो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे हैं। थैंक यू हेलो मैम। थैंक यू सो मच। जी जी यतीश। मैम नमस्ते। मैम ये जो बुक का नाम आप बताए थे, आपको मैं लिख नहीं पाया हूँ। यू कैन हील योर लाइफ, लुई एल जस्ट ऑथर जी है। हाँ अमेजोन पे मिल जाएगी आपको, इंग्लिश, हिंदी, इन सो जी मेनी लैंग्वेजेस आपको उस पे मिल जाएगी। और वो बुक जरूर लिख लिए पढ़ेगा। सारे लोग जितने सुन रहे हैं वो लोग ऑर्डर करें, बहुत अच्छी किताब है। आपको आपको पता मैम चले। एक्चुअली लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा लिख के ऐसा कुछ या उसमें। चैट बॉक्स अब में वो जी जी ओके ओके मैम, ओके मैम जी। जी मैम जी। तो आप लोगों से मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर पढ़ें आप लोग। और पीएमसी हिंदी पे इसका स्वाध्याय भी है, तो आप सुन भी सकते हैं, लेकिन खुद पढ़िएगा, क्योंकि उसमें पूरा जो बीमारियों का कारण है और उसको कैसे आप अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस और उनको डीप कोर तक समझ सकते हैं कि उसका कारण क्या है, तो आप अपने खुद से समझेंगे कि आपको कहाँ चेंज करने की जरूरत है। मैम, हाँ जी। यस मैं सोनिया बोल रही हूँ मैम, हिमाचल से। अभी जी। मैम एलहे की बुक के बारे में जानना था सर ने, तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी इस बुक को पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको इसका अपना वीडियो वीडियो भी ऑन कीजिए मैम। ओके सोनिया मैम। मैम वीडियो ऑन कीजिए अपना। जी मैम, मैं कर रही हूँ। या यस ये बुक मेरे पास है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत या बढ़िया, वेरी गुड मैम। बहुत अच्छा। मैम मैम ये कॉम्बो में आई थी ये बुक, इसके इसके साथ क्या साथ। बुक आई है? मिरर वर्क। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली दोनों बुक्स मंगाइएगा। अभी मुझसे किसने क्वेश्चन किया था? यतीश जी। यतीश जी ने। जी ये जी जो मैम बुक जी। है यू कैन हील योर लाइफ, और इसके साथ ये मिरर वर्क आती है, और हिंदी में है ये खुद से प्रेम करो। मैम ये आप मैंने पूछ के हिंदी में मंगवाई, क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा आसान। दिखाइए ना मैडम, फिर से दिखाइए, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और दूसरी दूसरी बुक की भी दिखाइएगा, एक और है बुक जो आपको। आप उनको, मैं उनको स्पॉटलाइट पे ले आती हूँ तो आप देखिए। ठीक है, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। ले लिया मैम, ओके थैंक यू मैम आपको। दोनों बुक जरूर सोनिया जी मंगाइए। आपको। और मिरर वर्क के साथ आप मिरर वर्क एक्सरसाइजेस जरूर कीजिएगा। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छी हैं ये बुक्स। जो मैं भी जी आपसे इमोशनल जी इम्बैलेंसेस की बात कर रही थी, जी ये आपको बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। मैम जी मैं मैम, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। बारे ये में कुछ अमेजोन में मिल जाएगी ना मैम? अमेजोन पे मिल जाएगा। अमेजोन फ्लिपकार्ट सर, मैंने भी अच्छा, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पे। जी ओके ओके ओके, थैंक यू सर मैम, मैम, आपको मैं भी। इस book के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ ये जी। बुक हाँ हाँ जैसे बोलो। बोलते हैं ना कि एक जादू, तो ये जादू का काम करती है मैम ये बुक। ये एक कि जादू भी बुक है मैम, जादू भी पढ़ लीजिए। ये मैम। सीक्रेट हाँ जी। वो भी पढ़ नहीं, आप बिल्कुल लीजिए। सही कह रहे हैं, ये बुक बिल्कुल जादू जैसा ही जादू। काम करती है। जी मैम, और मैम जब तक हम इसको मतलब अभी 5-10 पेज ही या 2-3 इसके चैप्टर पढ़ेंगे, हमें उसी में ही असर होना शुरू हो जाता है। पूरी बुक बिल्कुल। वो तो पढ़ते चेहरे पे दिख रहा है मैम पढ़ते आपके। मैम ये बुक एक बार मैं देखना चाहता हूँ, कौन सी बुक है, मैं भी ज्वाइन किया हूँ। मैम प्लीज। एक सर बार और दिखा दीजिए मैम। मैं एक जी मिनट उनको स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। देख लीजिए सर, आप 2 बुक है ये, कॉम्बो में मिलती है ये। यू कैन हील योर लाइफ और खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करो इंग्लिश में मिरर वर्क के नाम से आती है, और ये 21 ओके दिन मैम। की एक्सरसाइजेस हैं। थैंक यू सोनिया जी। ओके मैम, मोस्ट वेलकम। मैम जो आपने वीडियो दिखाया था उसका लिंक हमें मिल सकता है? हाँ, मैं एक्चुअली किसको भेजूं? सुमित्रा जी, आप अपना नंबर दे दीजिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी, मेरे पास आपका नंबर। मेरा नंबर लिख लीजिए मैम, 9711। वैसे आपके पास होगा, अभी मैं आपको शेयर किया है, मैंने व्हाट्सएप शेयर किया है आपने किया है ना। क्या मुझे? मैंने व्हाट्सएप किया है ना आपको, हेलो किया कहीं, आपको तो पहले भी बताया वो किया है। फिर भी लिख लीजिए 9711 हाँ, मैं ओके। लिख ली। 9711। जी सेवन मैम। फाइव एट हाँ जी। 758 सेवन जी मैम। फाइव एट 187। ओके ठीक है, मैम। ठीक मैं है आपको मैम। इस पर इसका लिंक शेयर कर दूंगी। जी ठीक है, मैम ठीक है। थैंक यू। तो ये और ये 1 घंटे की है ये वीडियो, तो मैं आपको 1 घंटे वाली ही करूंगी ताकि वो सभी देखें। उसमें काफी आपको पिरामिड्स के बारे में और बहुत सारी जानकारी मिलेगी आगे भी। जो भी ध्यान के अनुभव वगैरह होते हैं उसमें सब कुछ क्लैरिटी है। ये बुक, ये स्पिरिचुअल रियलिटी तो आपको हर बार 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 देखनी चाहिए। मैम, ठीक है। और कोई अगर प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जो भी आपने इंफॉर्मेशंस दी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस एनीवन? हेलो। प्रीति जी, आप बात करना चाह रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते हाँ मैम। तो बोलिए। मैम मैंने आज नमस्ते जी। ध्यान किया थोड़ी देर मंदिर में जाके, और अचानक से ना जैसे आईज क्लोज करने के बाद थोड़ी देर में ही बिल्कुल अंधेरा सा हो गया, ग्रीन सी लाइट दिखी, अंधेरा सा, और मैं उसके अंदर बहुत स्पीड से जा रही हूँ, और मैंने फिर अचानक से आंख मैम खोली, मेरे अभी को तो डर। रोशनी में आ जाइए आप। हाँ जी। प्रीति मैम अभी यस तो मैम। रोशनी में आ जाइए थोड़ा। अभी वीडियो ऑन कीजिए। मैम अंधेरे में ही हूँ। अभी वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज, ओके। हम भी देख पाए ना आपको। ओके। हाँ। मैम पता नहीं क्या हुआ, फिर जैसे ही अंधेरे जैसे गुफा के अंदर जाया जा रही हूँ, बहुत स्पीड से जा रही हूँ, तो मेरे को डर लगा कि मैं कहीं वापस ही ना आ पाऊँ, तो मैंने फटाफट से आंख खोली। तो ऐसा होता है यही कि जब गलती कर दी आपने। हाँ, आप ऐसा होता है, डरने की कोई बात नहीं है। ये हार्ट बीट तेज हो ये जाती है, फिर हाँ, हार्ट बीट तेज हो गई, मेरे को डर लगा कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। देखिए, जैसे आज हमने समझा कि हमारे सूक्ष्म शरीर होते हैं, हमने अभी समझा फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारे और शरीर हैं। तो ये वही एस्ट्रल बॉडी थी जो आपकी ट्रैवल कर रही थी। मैम इसमें ये होता है कि वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस आ कैसे जाएंगे आते हैं? आप। बिल्कुल। ये अगर कहीं नहीं हार्ट वीडियो जाते जो है, मैं। सुमित्रा जी को मैं ये वीडियो भेजूंगी, आप पीएमसी पे जाइए, स्पिरिचुअल रियलिटी देखिए, आप लोग वो नॉलेज लीजिए ताकि आप लोग डरे ना। क्योंकि ये अनुभव जो होते हैं, आप लोग जब सोते हैं ना तब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चलता। लेकिन तब भी आप सुबह वापस आ जाते हैं ना। जी। आप लोग जो है, कभी कोई आपको ड्रीम याद रह जाता है, मैं पुराने घर में घूम रही थी, मैं यहाँ चली गई, मैं वहां चली गई, तो वो यस। ड्रीम आपका स्टिल ट्रैवल ही है। जब आप जाते हैं, घूम फिर कर आते हैं, और आप
ऑलरेडी अपनी फिजिकल बॉडी से सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। अभी रिसेंटली एक सेशन हुआ ना सिल्वर कॉर्ड का। यस यस मैम। हाँ, तो आप ऑलरेडी उससे कनेक्टेड हैं, तो आप कहीं नहीं जाएंगे। और हमेशा देखिए, कभी इस तरीके की सिचुएशन आए भी तो डरिएगा नहीं, डर के बाहर आना है आपको डर के बाहर आना है, ताकि आप अपनी डर वाली चेतना से ऊपर उठकर निकले। क्योंकि सेम एक्सपीरियंस मैंने किया है और मेरा अपना अनुभव रहा है कि मैं भी ऐसी टनल में जा रही थी और कोई एक हाथ था जो मेरे को नीचे ले जा रहा था, नीचे की तरफ, बट मैं डरी नहीं थी और मैंने अपने आप को पूरा नीचे फोर्स से ऊपर अपने आप को पुश किया और मैं बिल्कुल बाहर आ गई। और यू डोंट बिलीव कि मुझे उस रात में मेरे एंजल्स ने मुझे हीलिंग दी। उन्होंने मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस था उसके बाद। उन्होंने जैसे, क्योंकि एक तो मेरे साथ ये दूसरी घटना ऐसी घटी थी, मुझे डर नहीं था और मुझे ये पता था कि मुझे इसके नीचे नहीं जाना है, मुझे ऊपर ही आना है। तो मुझे बाद में पता चला था कि ये मेरा नियर डेथ एक्सपीरियंस था। ओके, ये आपको तो पता है, आप एक्सपीरियंस हो कि हाँ मुझे ऊपर आना है। नहीं, तब मुझे नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मुझे शुरू से ही है कि मुझे हमेशा ऊपर ही उठना है। मेरी हमेशा आदत ही रही है कि डरना नहीं है, डर के बाहर आना है, क्योंकि डर के बाहर ही जीत है। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है मैम। और अगर आप डरते नहीं, आप पहले से ही ध्यानी हो मैम, अभी जान नहीं पा रहे हो अपने आप को, ये इतना जो अनुभव आपको हुआ, ये आपकी पहले पुरानी यात्रा जो है अधूरी छूटी हुई है, आप उसी को कंटिन्यू कर रहे हो। और बहुत अच्छा, ये मतलब फर्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही मतलब अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ आपको। डरिएगा नहीं, डर के आगे आइए, बाहर आइएगा। डर के आगे जीत है मैम। मैम क्योंकि उस टाइम कोई साथ में नहीं था तो मुझे लगा कि है भी नहीं, उसमें कोई साथ नहीं जाएगा आपके। उसमें कोई साथ नहीं जाएगा। इसमें सपने में कोई साथ नहीं होता मैम। कोई साथ में होता तो ये कि पकड़ के कुछ भी नहीं होगा आपको, आप श्योर। देखिए, हमारे थॉट्स जो हैं वो ही, मैंने आपसे क्या कहा, हमेशा अपने थॉट पैटर्न को चेक कीजिए, व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स यू हैव। आपके थॉट ही आपको क्रिएट करते हैं। मेरा हमेशा से मास्टर आपके साथ रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, कोई चिंता मत कीजिए, आपको हमेशा गाइडेंस मिलेगी। तो लेकिन आप उसमें भी आपको देखिए, आपको याद है ना कि मैंने ऐसे ट्रैवल किया, मैं इतनी स्पीड से जा रही थी, क्योंकि वो आपकी जो एनर्जी बॉडी जो आपकी ट्रैवल कर रही थी इतनी स्पीड से, तो आप डर गए, क्योंकि आप उस समय एक्सपीरियंस क्या करना चाह रहे थे कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी में हूँ, सब मेरे साथ हो और सब जैसे हम घूमने जाते हैं वैसे ही सब जाएं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। ग्रुप ज्वाइनिंग कर यस मैम, पिकनिक पर जाएं हम सब, एक्चुअली पिकनिक पे जाना था मैम। स्पिरिचुअल यात्रा खुद ही करनी होती है, अकेले ही करनी होती है। सुमित्रा जी ने क्या ये इसीलिए आप लोगों को सबको स्पिरिचुअल रियलिटी देखनी है। वो स्पिरिचुअल रियलिटी है, वो 1 घंटे की वीडियो आप सब लोगों को ध्यान से देखनी है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की जर्नी है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। अभी ध्यान में आने के बाद मैम डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। जितनी बुक्स पढ़ने को मिलेंगी ना आपको, जितने आप एक्सपीरियंस करोगे, तो वो तो कहते डर तो कहाँ छूट गया पता ही नहीं लगेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, ध्यान करें, मस्त रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, लेकिन ध्यान मत छोड़िएगा, ध्यान हमेशा कीजिएगा, हमेशा ध्यान। होली की शुभकामनाएं सभी को इन एडवांस। खूब मस्ती से होली खेलिए। सेम टू यू मैम, हैप्पी होली टू यू टू। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू मैडम। आप ओके, यस सतीश जी बोलिए। हाँ मैडम, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और पूरे परिवार को। थैंक यू। ओके मैम, उसका लिंक जरूर भेजिएगा वो वीडियो का। जी मैं सुमित्रा जी को भेज दूंगी, सुमित्रा जी आप लोगों को भेज देंगी। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी और पूरे परिवार को भी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ओके मैम, सबको और थैंक्स। आप सबके परिवार को होली की शुभकामनाएं। खूब रंग गुलाल से खेलिएगा, हाँ, रंगों से सरोवर हो जाइए, सरोवर हो जाइए। लेकिन जैसे जैसे लेकिन ये रंग फूलों है, के होली के रंगों से रंग है, खेलिएगा। अपने जीवन में भी अपने जीवन में भी रंग बिखेरिए। नहीं मैम, चक्राज जी के रंग है, कलर है ना, चक्राज के रंगों से खेलो। हाँ सेवन बिल्कुल चक्राज है, आपने 7 बॉडी बताया, तो चक्राज के जो एवरी इंद्रधनुष तो चक्राज के कलर से ही बिल्कुल बनता है। तो बिल्कुल उन्हीं बिल्कुल कलरों से मैं आनंद कलर से लीजिए। हमारी हमारी पूरी मतलब पूरी जो आसपास है कितना कलरफुल है। कभी सोचे अगर ये कलर नहीं होते तो या कैसा लगता, बिना कलर के दुनिया कैसी या लगती। देखो मैम, गॉड का जो ओरिजिनल कलर है, जैसे फ्लावर्स के कलर हैं, और एक एक फ्लावर्स के ऐसे कलर है कि बना ही नहीं सकता कोई। बना नहीं सकते। आप कुदरत के आगे बटरफ्लाईज तो को कोई। देखिए, या कितनी खूबसूरत उनकी कितनी। पैटर्न्स बने हुए हैं। तो बहुत, ये कहते हैं ना, जो गॉड ने जो क्रिएशन बनाया है वो अपने आप में अल्टीमेट है। वो तो उसका कोई बना ही नहीं सकता मैम, कोई ऐसे कारीगर क्या दूसरा बना वो ही नहीं। वो वो क्रिएशन हम नहीं है सुमित्रा जी? या आर वी नॉट अल्टीमेट क्रिएशन? या बिल्कुल। वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले ने हम लोगों के लिए ये मतलब 5-5 शरीर बनाए, फिर 7-7 चक्राज बनाए, इनको हम थोड़ा बना सकते हैं। हम भी नहीं बना सकते भाई कि उस पूरी पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म बना या कर दिया है उन्होंने कि हम लोग मजे से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे पूरे ऑर्गन अपने आप चुपचाप सारा काम कर रहे हैं। यस। और एक मजेदार बात अभी ध्यान में आने के बाद पता चली है ना, कि हम अपने ऑर्गन को अपने तरीके से चला सकते हैं, उनको हाँ कमांड कर सकते हैं, ठीक कर बिल्कुल सकते कमांड हैं, कर। हील कर सकते हैं। तो ये भी एक मतलब अल्टीमेट तो बनाया ही बनाया ईश्वर ने हमें, और उसके उसके बाद पावर भी अल्टीमेट दी है। तो क्योंकि आपके यहाँ पे सारे मुझे लग रहा है अभी नए ध्यानी लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादा वक्त या नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग ध्यान करते रहिए क्योंकि इस ध्यान की यात्रा में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। अभी मैम इसके बाद है ना, फर्स्ट से शुरू हो रहा है, फिर 21 डेज का शुरू हो रहा है। हाँ हाँ तो अभी अभी 4-5 दिन का गैप होगा, 4-5 दिन, 5 मतलब फर्स्ट अप्रैल से दोबारा से ये 21 डेज का होगा शुरू। तो हाँ हाँ तब फिर आपको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल हाँ। भूलने मुझे नहीं पता देंगे है, आपको। मैं एंड ऑफ द मंथ का ही पिक किया हुआ है क्योंकि हमें बाहर ट्रैवल के लिए जाना है, तो हमने एंड ऑफ मंथ में आएंगे आपसे फिर मिलने के लिए। ओके, चलो वो मैम, हमारे हैप्पी पास जर्नी सरप्राइज देते हैं। इन एडवांस। ठीक है, धन्यवाद ओके, गुड सविता, नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।